श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ धर्म का विवेचन। श्री नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें ब्रह्मचारियों और वानप्रस्थियों के धर्म बतलाता हूँ। ब्रह्मचारी को जितेंद्रिय रह गुरु के गृह में वास करना चाहिए। नित्य सायं और प्रातः गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करना योग्य है। ब्रह्मचारी प्रातः और सायं गायत्री मंत्र का जप करे और मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत और हाथ में कुशा रखे। नियमित भिक्षा और जो गुरु देवें तथा गुरु उपवास करने को कहें तो वह वैसे ही करें। साथ ही सुशीलता, अल्पाहारी, निरालसी, विश्वासी, जितेंद्रिय और अन्याय स्त्री पुरुषों के साथ स्वल्प आवश्यकता अनुसार ही व्यवहार करे। और उचित तो यह है कि ब्रह्मचारी जब तक गृहस्थी में ना आ जाए कभी स्त्रियों से बातचीत ना करे। एकांत में अपनी कन्या के साथ भी ना रहे, प्रायोजन मात्र ही बातचीत करे। ब्रह्मचर्य की अवधि भर गुरुकुल में रह वेदों को पढ़े और उन्हें अंग उपांगों सहित समझे। इतने दिन में उसे तीनों वेद पढ़ लेना चाहिए और जब पढ़ लेवे तो गुरु को जो दक्षिणा वह मांगे देकर अपने इष्ट आश्रम में आवे। ऐसे ही सुशीलता आदि सब धर्म गृहस्थ सन्यासी के लिए भी उचित हैं। वानप्रस्थियों का नियम भिन्न है। वानप्रस्थी को जोत कर उपजाया हुआ अन्न न खाना चाहिए और बिना जोते हुए में भी उपजी हुई उस वस्तु को न खाना चाहिए जो अग्नि से पका हो और कच्चा हो। सूर्य द्वारा ही पके हुए फल को खावे, होम करे, नवीन अन्न इत्यादि के प्राप्त हो जाने पर पुराना त्याग देवे। झोपड़ी या कंदरा में रहे, प्रकृति के तप्त वात को सहे, जटा रखे, कमंडल, मृग चर्म, दंड, वत्कल और अग्निहोत्र की सामग्री अपने हाथ में रखे। 1, 2, 4, 8 और 12 वर्ष तक वह वन का वास करे। इससे अधिक दिन रहने का इसलिए निषेध है कि बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने की आशंका है, और यदि बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो अन्य आश्रम कैसे सेवेंगे। रोग ग्रसित होने पर अनशन आदि करे, मैं और मेरा का भाव न रहे और यह समझे कि यह मेरी देह पृथ्वी है। इसमें जो छिद्र हैं वे सब आकाशीय से उत्पन्न हैं तथा हाथ, पांव, गुदा और वाक्य सब उनके देवताओं के अधीन अपने अपने कार्य में तत्पर हैं। जिनका मन है इसी प्रकार के विधि निमेश का ध्यान रखकर सबको अपना आचरण करना चाहिए।